क्रमांक पूर्वाध 402 वाम्बोरी के दक्षिणेश्वर मंदिर में 3 दिन अवस्थान। वहां से भगवान वामोरी गांव में पहुंचे। वहां के दक्षिणेश्वर मंदिर की चौकी पर आसनस्थ हुए। उस गुम्बदनुमा मंदिर के अंदर मच्छर बहुत थे। वहां बैठने पर वे काटने लगे तो भगवान मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर के आग्नेय कोने में एक पीपल के नीचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने मंदिर के अंदर झाड़ू लगाते समय देखा कि अंदर मच्छर बहुत अधिक हैं। वे जब बाहर आई तो उन्होंने कहा, भगवान अंदर मच्छर बहुत अधिक हैं। इस पर भगवान ने कहा, माता गांव में जाकर वहां से अंगारे ले आओ, नीम के पत्ते इकट्ठे करके अंदर धुआं करो तो धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। फिर भक्तिजनों ने नीम के पत्ते और सूखी शाखाएं इकट्ठी की, मंदिर के अंदर नीम का धुआं किया तो थोड़ी देर बाद सारे मच्छर वहां से भाग गए। फिर अंदर झाड़ू लगाकर गोबर का लेप किया, दरवाजे पर सुंदर रंगोली तैयार की, मंदिर के चौक में चौहरा कंबल बिछाकर आसन लगाया। फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी मंदिर के अंदर गए और उस आसन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान को दोपहर का पूजा अवसर किया। फिर भगवान ने भोजन किया, कुल्ला कर पान का बीड़ा लिया। भगवान ने इस दक्षिणेश्वर मंदिर में 3 दिन तक निवास किया। लीला का हेतु। कृपालु भगवान ने अपने लीला दान से उन मच्छरों को भी भोग भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। उन मच्छरों का भी कल्याण हो गया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 402 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 403 2 खेतों की संधि पर बैठे महात्मा के वैराग्य का स्पष्टीकरण। एक दिन प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी विहरण के लिए किसी हरे भरे खेत में गए। उस समय उनके साथ बाईसा आदि भक्तिजन भी थे। जहां भगवान बैठे हुए थे उसके सम्मुख ही थोड़ी देर पर 2 हरे भरे खेतों की संधि पर एक महात्मा शरीर पर विभूति लगाकर नंगे बदन खड़ा था। सर्दी के दिन थे, लोगों को सर्दी लग रही थी। तब बाईसा और उपाध्याय आदि भक्तिजनों ने कहा, यह महात्मा कितना विरक्त है, इतनी सर्दी लग रही है पर यह ऐसे ही नंगे बदन खड़ा है। इस सब की बात को सुनकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, आप लोग जानते नहीं कि लोग अनेक प्रकार के वैराग्य करते हैं। कोई एक व्यक्ति अपनी कीर्ति यश के लिए, कोई एक विषयों से संबंधित पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, कोई एक धन कमाने के लिए और कोई एक अंतर्मन से वैराग्य का आचरण करता है। इनमें से जो अंतर्मन से वैराग्य करता है वह सच्चा वैरागी है, पर ऐसा वैरागी दुर्लभ है। तब भक्तिजनों ने पूछा, भगवान इसका वैराग्य किस प्रकार का है? इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, इसका वैराग्य विषय अर्थात संसार के अच्छे पदार्थों, सम्मान और आराम के लिए है। क्योंकि गांव, नगर, पुरी, पाटन अर्थात बड़े बड़े शहरों में लोग जब ऐसे लोगों को सर्दी में वस्त्र रहित देखते हैं तो वे अपने घर में ले जाकर इन महात्माओं का बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे अच्छे बिस्तरों और पलंगों पर बिठाकर इनको पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और खाने के लिए अच्छे पदार्थ भेंट करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनकी अच्छी सेवा करते हैं, खाने को मिठाइयां देते हैं। इस प्रकार लोग इनका आदर सम्मान करते हैं। इस प्रकार ये लोग विषय उपभोग से संबंधित पदार्थों के लिए ही वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं। ज्ञान के बिना वैराग्य तो संभव ही नहीं है। दूसरे दिन फिर वे महात्मा सर्दी में नंगे बदन यहाँ बैठे दिखाई दिए। उस दिन कोई अन्य व्यक्ति वहां आया और उन्हें वह अपने साथ घर ले गया। वैसे ही उसने उनका मान सम्मान किया और मीठे पदार्थ उन्हें खाने के लिए दिए। इस पर बाईसा ने कहा, इस संसार में लोग ऐसा भी करते हैं? फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा, ऐसा वैराग्य करने से इन लोगों को अदृष्ट पर कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता, सब दृष्ट पर ही है। फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वैराग्य के विषय में भक्तिजनों को विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया और फिर कहा, यश और कीर्ति के लिए वैराग्य कभी नहीं करना चाहिए। लीला का हेतु।
भगवान ने बताया कि वास्तव में वैराग्य करना हो तो पहले परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी वैराग्य संभव होता है, उसका फल भी मिलता है। इसके विपरीत जो वैराग्य कीर्ति और विश्वरूप पदार्थों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उससे करने वालों को दृष्ट पर पदार्थ तो मिल जाते हैं, पर देवता का साध्य फल प्राप्त नहीं होता। उनका जीवन कीर्ति कठिया के समान है। इसके अतिरिक्त जो अपनी इच्छा से ज्ञान युक्त वैराग्य करता है, उसे तत्काल पुनः संबंध प्राप्त होता है। यह आचार संबंधी लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 403 403 यहाँ संपूर्ण होती है। वामबोरी की 2 लीलाएं यहाँ संपूर्ण हुई। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।